हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी का स्वागत है पुनः हमारे इस दिव्य एकेडमी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सबकी अच्छी से पढ़ाई चल रही होगी। हम यहाँ पे प्रस्तावना का जो मूल जो खाका था उसको हम पढ़ चुके हैं। अब वन बाय वन प्रस्तावना के एक एक शब्द को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी को जो प्रस्तावना हमने पढ़ी थी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। अच्छी से आपको समझ में आएगा होगी कि भारतीय प्रस्तावना में किस तरह सीक्वेंस से कितने शब्द किसके बारे में कितने लिखे हुए हैं। स्वतंत्रता है तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि प्रस्तावना में आखिर क्या है। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है प्रस्तावना पे। तो मैं यही कहूंगा कि जैसे एक सामान्य जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज हो या और कोई भी समाज हो, उसमें एक परंपरा रहती है कि जैसे कोई संबंध होने वाला होता है तो संबंध में जो लड़का वाला पक्ष होता है वो जाके लड़की वाले को देखने जाता है। तो जब फाइनलाइज करना होता है संबंध को, तो कहीं ऐसा नहीं होता कि सारी चीजों को डिटेल में चर्चा, कितना आप डिटेल में जा सकते हो। यही होता है लास्ट में जाके कि संबंध वाले जाएंगे, लड़की का मुखड़ा देखेंगे और लड़की फाइनल कर देते हैं कि हाँ भाई हमें ये संबंध पसंद है। तो जैसे लड़की का मुखड़ा देख के संबंध फाइनलाइज हो जाता है, इसी तरह भारतीय प्रस्तावना का हाल है कि प्रस्तावना को अगर देख लिया जाए तो ये पूरी तरह समझ में आ जाती है कि भारतीय संविधान में कितनी व्यापकता आने वाली है, भारतीय संविधान किन पक्षों की बात करने वाला है, कितने वर्गों को बारे में हितों की बात करने वाला है। मतलब चाहे सहभागिता की बात हो, कल्याण की बात हो, सभी समूह के बहुसंख्यक समाज हो या सभी वर्गों के बारे में बात करनी हो, तो हमारा जो भारतीय संविधान है उनके सभी के हितों को संरक्षित करता है, उनको बढ़ावा देता है। तो एक कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना एक तरीके से, जैसे कि हम बात कर रहे थे के एम मुंशी साहब ने इसे राजनीतिक कुंडली कह दिया था कि जैसे कुंडली को देखकर आदमी का भविष्य बता सकते हैं, तो ये राजनीति की वो कुंडली है जिससे पूरी जो भारतीय संविधान है इसके बारे में जाना और समझा जा सकता है। तो हम इसके एक एक बात को डिटेल में चर्चा करते हैं कि प्रस्तावना के वर्णों का अर्थ क्या था। जैसे हमने पहला शब्द पढ़ा था कि जो भारतीय प्रस्तावना है, इसमें जो पहली लाइन है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब क्या है बी द पीपल ऑफ इंडिया का? बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यानी कि जब हम भारत के लोग की बात करते हैं तो जो एक कहते हैं अंतिम संप्रभुता की बात है वो किसमें? बी द पीपल ऑफ इंडिया, भारतीय जनता में। भारतीय जब हमारे संविधान निर्माता हमारे संविधान का निर्माण कर रहे थे तो वो इस बात की ऑथोरिटी पाए हुए थे कि भारतीय जनता इस बात को बोल रही है, कोई संविधान सभा के सदस्य नहीं, भारतीय जनता। तो वो जो संविधान निर्माता थे वो भारतीय जनता के एक तरीके से प्रतिनिधि थे, और ये भारतीय जनता में ही इसकी जो अंतिम जो संप्रभुता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें निहित है। यानी कि ये कह सकते हैं हम कि ये जनता की इच्छा का परिणाम है, ये जनता की इच्छा का परिणाम, ये जनता की इच्छा का परिणाम है, और जो अंतिम संप्रभुता है वो भारतीय जनता में पाई जाती है। यानी कि कह सकते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी की अगर हम बात करें तो कौन है पॉपुलर सोवरेनिटी? इसका जनता, जनता इसका प्रतिनिधि है। जनता का प्रतिनिधि के तौर पर जो भारतीय जो संविधान सभा थी वो उसका प्रतिनिधित्व कर रही थी और टोटल सोवरेनिटी की बात कर रही थी, जो किसमें? भारतीय जनता में निहित है। और ये भारतीय जनता की इच्छा का ही परिणाम है कि जब हम बी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शब्द आता है वो आता है संप्रभुता। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न। अब ये एक ऐसा शब्द है कि चाहे आरएस की मेंस एग्जाम हो या कई बार इसका प्री एग्जाम हो, आरएस की फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम, किसी में भी इसका अर्थ पूछा जा सकता है कि संपूर्ण संपन्न का मतलब क्या है। 4 ऑप्शन लिखे होंगे, क्या इसका मतलब समझते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हम हमारे न केवल आंतरिक बल्कि बाह्य, न केवल आंतरिक बल्कि बाह्य मामलों में पूरी तरह संप्रभु हैं। बाह्य हो या आंतरिक हो, बाह्य हो या आंतरिक हो, दोनों मामलों में हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि जब भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था 1949 में, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था 1949 में, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया। भारत ने ये तय किया कि हम राष्ट्रमंडल का सदस्य होंगे। तो जब भारत ने तय किया राष्ट्रमंडल, तो क्या हमारी संप्रभुता, जब बात कर रहे हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात कर रहे हैं, तो क्या हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न रह पाएंगे? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम जब राष्ट्रमंडल का सदस्य बन रहे थे तो ये हमारी सदस्यता स्वैच्छिक थी, अपनी इच्छा पर डिपेंड करती थी कि हम स्वैच्छिक तौर पर राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार कर लें। हमारी इच्छा नहीं होगी तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। यही कारण था कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, जो अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उसकी जो विदेश नीति है वो पूरी तरह स्वतंत्र है, किसी भी देश का कोई हस्तक्षेप इसमें शामिल नहीं होता है। इसकी झलक तब भी दिखाई देती है जब जवाहरलाल नेहरू साहब संविधान सभा में 1946 में आपको संबोधित करते हुए कहते हैं कि भारत बाध्य है, भारत बाध्य है संप्रभु होने के लिए, गणतंत्र होने के लिए, गणराज्य स्वतंत्र होने के लिए, गणराज्य होने के लिए और संप्रभु होने के लिए। 1946 में जब जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम बाध्य हैं स्वतंत्र होने के लिए, गणराज्य होने के लिए, संप्रभु होने के लिए, तो हमने कहा कि हम संप्रभुत्व संपन्न है। मतलब इसका यही है कि हम बाह्य मामले हो चाहे आंतरिक मामले हो, अपने खुद के निर्णय खुद लेंगे, किसी भी बाह्य देश का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जब राष्ट्रमंडल की बात आती है तो हमने इसकी सदस्यता स्वैच्छिक ग्रहण की थी, ना कि किसी देश के दबाव में आके। यही इसका टोटल जो मीनिंग है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का, वो यही है। पॉपुलर सोवरेनिटी जो हमने देखा, पॉपुलर सोवरेनिटी वी द पीपल ऑफ इंडिया में निहित है, जिसको कह सकते हैं कि जनता की इच्छा का परिणाम है। उम्मीद है ये जो दोनों शब्द हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसके क्या इसका मतलब है। अब हम तीसरा जो शब्द पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समाजवाद, सोशलिज्म, समाजवाद। हम समाजवाद की तरफ अगर हम इसका इतिहास देखें तो पंडित नेहरू स्वतंत्रता से पहले बहुत जोर से वकालत करने लग गए थे समाजवाद की। लेकिन जब हमने संविधान का निर्माण किया तो हमारे संविधान के चाहे आर्टिकल 38 हो, आर्टिकल 29 हो, सब में समाजवाद की बात की गई थी। लेकिन हमने समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में लिखा नहीं था। हमने समाजवाद का शब्द था वो हमारी प्रस्तावना में इसको जोड़ा नहीं था। जब 42वां संविधान संशोधन होता है तब हमने समाजवाद शब्द को लेके आते हैं और हमारी जो प्रस्तावना है उसमें जोड़ देते हैं। चाहे समाजवाद हो, चाहे पंथ निरपेक्षता हो और चाहे अखंडता, 3 शब्द हमने हमारी प्रस्तावना में जोड़े थे। तो उन 3 शब्दों में एक शब्द समाजवाद भी था। वकालत तो हम स्वतंत्रता से पहले ही कर रहे थे, और जैसे ही भारत स्वतंत्र होता है तो भारत अपनी स्वतंत्रता के साथ ही समाजवाद की ओर आगे बढ़ता है। क्योंकि जब शीत युद्ध था, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएं, जब शीत युद्ध चल रहा था तो एक तरफ पूंजीवाद था और एक तरफ समाजवाद था। भारत ने तय किया कि हम समाज गुट किसी से नहीं जोड़ा था, वो ना वो समाजवादी गुट से उससे जुड़ा था, ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अमेरिका जिसका लीडर कर रहा था उसको लीडरशिप प्रदान कर रहा था उससे जुड़ा था। लेकिन भारत ये मानता था कि हम समाजवाद के पक्षधर हैं। अब समाजवाद का अर्थ क्या है ये थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। समाजवाद का मतलब होता है कि जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधनों पर और उनका जो वितरण है वो आवश्यकता के आधार पर किया जाए। यानी 2 शब्द होते हैं, एक होती है आवश्यकता और एक होती है योग्यता। योग्यता और आवश्यकता,
जब हम उत्पादन के साधनों और उनका वितरण, उत्पादन के साधनों का और उसका वितरण योग्यता के आधार पर करना स्टार्ट करते हैं, जो पूंजीवादी देशों में देखने को मिलता है कि जो जितना योग्य है वो उतनी संपत्ति अर्जित कर सकता है। तो इसका मतलब है कि जो जितना योग्य है वो उतनी संपत्ति अर्जित करने लगेगा, तो पूंजी का जो अहितकारी संकीर्ण दल है उसके होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ लोगों के हाथ में सारी संपत्ति इकट्ठी हो जाए। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यही कहती है कि भाई जो जितना योग्य है वो उतना इकट्ठा करे। लेकिन हमारे देश में गरीबी, भुखमरी, संसाधनों का अभाव एक बड़े व्यापक स्तर पर था। देश स्वतंत्र हुआ था तो गरीबी थी, जरूरत थी कि गरीब लोगों को सहारा प्रदान किया जाए, उनका उत्थान हो, समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आवश्यकता को प्रमोट किया कि नहीं, हम जो संसाधन है उनका उत्पादन और उनका वितरण आवश्यकता के आधार पर करेंगे। कि हम इस बात को याद रखेंगे कि जिस व्यक्ति को जरूरत है संसाधन, उस उन संसाधनों का संसाधनों का उत्पादन और उनका वितरण हम योग्यता के बेस पर नहीं, हम आवश्यकता के अनुसार करेंगे। और यही समाजवाद की परिकल्पना है कि जब हम आवश्यकता को मूलतः मान के चलते हैं। अब समस्या क्या होती है समाजवाद में कि अगर हम एक काल का डिवाइज करके देखें, अगर हमारा जो देश स्वतंत्र हुआ था 1947 से लेके, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि 1980 से लेके 1990 तक जो भारत जिस बात की बात कर रहा था वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कर रहा था, कि हम थोड़ा सा अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। और 1991 की अगर हम बात करें तो भारत एक तरीके से रैटिस्ट हो गया, रैटिस्ट मतलब पूंजीवाद की बात करने लगा। और अगर हम इससे पहले की बात करें 1947 से लेके 1947 से लेके 1980 तक हम बात करें तो हम पूरी तरीके से लेफ्ट विचारधारा को प्रमोट कर रहे थे, यानी कि हम समाजवाद को प्रमोट कर रहे थे। कुछ ऐसी भारतीय जो समाज था, उसकी जो अर्थव्यवस्था का जो सिस्टम था वो ऐसे वर्क कर रहा था कि पहले जब हम स्वतंत्र हुए तो हमने समाजवाद को जोर शोर से उठाया। हम इस बात की बात कि नहीं, हम योग्यता को नहीं, हम आवश्यकता को बल देंगे। लेकिन जब 80 के बाद में जब इंदिरा गांधी का जो दौर चल रहा था तो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो पेंडुलम की तरह झूलने लगी थी। पेंडुलम का मतलब ये होता है कि कभी अर्थव्यवस्था समाजवाद की बात करते, कभी अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की बात करती। लेकिन 1900 के बाद में जैसे ही एलपीजी सुधार होते हैं, क्योंकि भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी बड़ी ही तंग हाल में थी, पूंजी की बहुत आवश्यकता थी, अर्थव्यवस्था को गति देना था। ऐसी स्थिति में एलपीजी सुधार 1990 की जो तत्कालीन जो परिस्थितियां बन रही थी उनमें आवश्यक हो गए। तो हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया। इसका परिणाम ये हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के बीच में चल रहे थे, अब धीरे धीरे हम पूंजीवाद, और 2014 के बाद से अब तेज गति से पूंजीवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने आवश्यकता को तो ठीक है स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम योग्यता को बहुत ज्यादा प्रमोट करने लगे। दो ही शब्द है, एक योग्यता और एक आवश्यकता। जब स्वतंत्र हुए थे हमने आवश्यकता को बल दिया था। आवश्यकता के आधार पर हम संसाधनों का उत्पादन की बात कर रहे थे कि हम जो हमारी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग उत्पादन करेंगे और उन्हीं के आधार पर उन्हें समाज में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। लेकिन 2014 के बाद अगर हम भारत देश की स्थिति देखें तो तेजी से योग्यता की बात करने लगे कि जो जितना योग्य है उसका हक है वो उतना ज्यादा संपत्ति का अर्जन करे। तो अब हम योग्यता की बात करें तो हमारा देश पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये तो रही मूली मूली समाजवाद की बात। कि हम पहले समाजवाद में कहां से शुरू हुए थे, 42वें संविधान संशोधन से हम इसको जोड़ के लेके आए थे। कि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा किया गया, तब हमने समाजवाद शब्द को अपने प्रेम्बुल में, अपनी प्रस्तावना में जगह दी थी। तो एक विद्वान हुए थे दुर्गादास बसु। दुर्गादास बसु कहते हैं, दुर्गादास बसु हुए, उन्होंने कहा
कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो एक भारत में कह सकते हैं कि जो हम समाजवाद से दूर की ओर जा रहे हैं, जो निर्बंध अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है। जो भारत का जो समाजवाद है वो कैसा है, भारत एक पेंडुलम समाजवाद से निर्बंध अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। अगर हम दुर्गादास बसु को कोट करके देखें तो उनकी जो भाषा है वो यही कह रही है कि हम पहले समाजवाद की ओर थे, फिर हमारा समाजवाद पेंडुलम हो गया कि हम झूलने लगे, कभी हम पूंजीवाद की बात करते, कभी समाजवाद की बात करते, तो हमारा समाजवाद एक पेंडुलम बन चुका था। और ये दौर था इंदिरा गांधी के समय का दौर, जब हम एक पेंडुलम समाजवाद की बात हो रही थी कि कभी पूंजीवाद की तरफ जाते, कभी हम समाजवाद की बात करने लगते। बात पूंजीवाद की कर रहे थे, लेकिन अब जो चोला था वो समाजवाद का पहना हुआ था। लेकिन अब हम निर्बंध अर्थव्यवस्था के, अब हमने जो 1990 के बाद में अर्थव्यवस्था के जो सारे द्वार थे वो खोल दिए थे। हमारी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था से पूरी तरह कनेक्ट हो चुके थे, और हम चाहे वाली से बोले के बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनको जगह देने वाली बात हो, मल्टीनेशनल कंपनियों का रास्ता खोलना हो, तो सारी हम एक निर्बंध अर्थव्यवस्था की तरफ चले गए कि अब हमने ये तय कर लिया कि योग्यता के आधार पर हम संसाधनों का उत्पादन भी करेंगे और वितरण भी करेंगे। हाँ, ये ठीक है कि हम आवश्यकता को जान रहे हैं, लेकिन अब हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खुली हो चुकी है, निर्बंध हो चुकी है। इसी बात को दुर्गादास बसु कोट करते हैं। एक शब्द और आता है इसमें जब हम समाजवाद पढ़ते हैं, और वो शब्द है स्टेट सोशलिज्म। स्टेट सोशलिज्म से आप क्या समझते हैं? एक शब्द को और समझते हैं इसमें कि आप स्टेट सोशलिज्म से क्या समझते हैं? स्टेट सोशलिज्म, कि आप स्टेट सोशलिज्म के क्या समझते हैं? तो यही कहेंगे कि जब हमारे जो स्टेट है वो साधनों का राष्ट्रीयकरण करे और निजी संपत्ति है उसका उन्मूलन कर दे। साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दे, दो इसमें बात आती है कि हम साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दे, साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दे, और जो निजी संपत्ति है उसका उन्मूलन करें, तो हम कहेंगे कि हम स्टेट सोशलिज्म की बात कर रहे हैं। तो स्टेट सोशलिज्म की अगर हम एग्जांपल देखें, कि उदाहरण देखें हमारे, कि कहां पर हमारी जो सफर है 1947 में कहां दिखता है, तो ये दिखता है जब इंदिरा गांधी के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 की बात करें, 1969 की बात करें तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था एक साथ। तो ये क्या था? ये साधनों का राष्ट्रीयकरण करने की बात ही तो थी, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था। तो इससे बैंकों का और निजी संपत्ति का उन्मूलन करने की बात हो तो इसे हम स्टेट सोशलिज्म के रूप में जानते हैं। जैसे आर एस मेंस की अगर बताओ तो कई बार पूछ सकता है वो कि स्टेट सोशलिज्म से आप कहा क्या समझते हैं, क्या इसका अभिप्राय होता है? तो इसका अभिप्राय यही है कि हम निजी संपत्ति का उन्मूलन की बात करें और जो साधन है उनका राष्ट्रीयकरण करें, तो हम कहेंगे हम स्टेट सोशलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस समाजवाद में हमने ये समझा कि इसका क्या अर्थ होता है। हमने समाजवाद में ये समझा कि कैसे हमारे जो समाजवाद था वो कैसे पेंडुलम की तरह कार्य कर रहा था, तो कैसे लेफ्ट की तरफ जा रहा था, कैसे राइट की तरफ जा रहा था। और फिर दुर्गादास बसु कोट करके समझा कि वो कह रहे थे कि अब हमारी अर्थव्यवस्था जो पेंडुलम समाजवाद था उससे निर्बंध अर्थव्यवस्था की ओर जा रहा है। फिर हमने स्टेट सोशलिज्म शब्द को समझने की कोशिश की। एक बाद हुआ था डीएस नकाराबाद, डीएस नकाराबाद एक बाद हुआ था, डीएस नकाराबाद, जिसमें कहा गया था कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है डीएस नकाराबाद में, जो भारतीय समाजवाद है वो गांधी और मार्क्स दोनों का मिश्रण है, लेकिन ये इसका झुकाव इसका गांधी की तरफ है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय जो समाजवाद है, भारतीय समाजवाद गांधी व मार्क्स का मिश्रण है।
मार्क्स का मिश्रण है, लेकिन इसका जो झुकाव है वो गांधीवाद की ओर है, गांधीवाद की तरफ है। तो इस तरीके से डीएस नकारावाद की अगर हम बात करें, पूछ सकता है कि डीएस नकारावाद का संबंध किससे है, तो डीएस नकारावाद का संबंध भारतीय समाजवाद से है, और इसका मतलब यही है कि गांधी और मार्क्स इन दोनों का मिश्रण है भारतीय समाजवाद, लेकिन इसका जो झुकाव है वो गांधीवाद की ओर है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। 42वां संविधान संशोधन देख लिया कि कब इसको समाजवाद को जोड़ा गया, इसका अर्थ देख लिया, कैसे भारतीय समाजवाद पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है। इसकी तरफ कहते हैं कि भारतीय जो समाजवाद है वो एक पेंडुलम की तरह है, और पेंडुलम एक निर्बंध अर्थव्यवस्था की तरह अब तेजी से 2014 के बाद देखें तो हम तेजी से पूंजीवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शुरुआत तो इसकी एलपीजी सुधारों के साथ ही हो गई थी, फिर हमने स्टेट सोशलिज्म को समझा, दुर्गादास बसु को कोट किया। तो मुझे लगता है कि जो समाजवाद का जो खाका है अच्छे से आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा, बन चुका होगा, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में समाजवाद से नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता के बारे में ये एक ऐसा शब्द है कि ये कहा जाए कि जो सबसे ज्यादा विवाद करने वाला, और कोई भी, क्योंकि हमारे संविधान में कोई इसकी परिभाषा नहीं है कि पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है, तो इसका परिणाम ये हुआ कि ऐसा शब्द बन गया कि जिसके बारे में कोई सीमाएं नहीं है। अलग अलग भांति भांति के विद्वान इसका भांति भांति का अर्थ निकालते हैं, कोई स्पेशल इसका वो नहीं है कि इसको किन शब्दों में से बांधा जा सके। अगर होते तो हम भी एक सीमा इसका दायरा निश्चित करते, लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं। पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य इसका क्या कहता है, भारतीय परिप्रेक्ष्य इसका क्या कहता है कि पंथ निरपेक्षता आखिर है क्या। सेकुलरिज्म, इंग्लिश में सेकुलरिज्म कहते हैं, पंथ निरपेक्षता। पहले तो ये दिमाग में कंफ्यूजन दूर करें कि हम धर्म निरपेक्षता की बात नहीं कर रहे, धर्म निरपेक्षता की बात नहीं कर रहे। पहले तो दिमाग में, हाँ ये सही है कि हमारी ऐसा घुलमेल हो गया है इन दोनों शब्दों का, पंथ निरपेक्षता का और धर्म निरपेक्षता का, कि जब हम बात करते हैं तो धर्म निरपेक्षता बोलने लगते हैं सामान्यतः अपनी भाषा में, लेकिन पहले हम पढ़ते दौरान इन दोनों शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, दोनों में मीनिंग में अंतर क्या है। पंथ का मतलब होता है, जब हम पंथ की बात करते हैं तो पंथ का मतलब होता है कि जो ईश्वर को मानता हो, उसके स्वरूप की बात करता हो, उसकी पूजा पद्धतियों की बात करता हो, ऐसी जो चीजें हैं तो हम कहेंगे कि वो पंथ है। जो किसी ईश्वर की बात करे, उसके किसी स्वरूप की बात करे, किसी भी रूप में हो, उसकी पूजा पद्धतियों के बारे में बात करे, तो हम कहेंगे कि हम पंथ है। और हमारा जो संविधान है इन्हीं पंथों के बारे में एक तरीके से निरपेक्ष है। लेकिन अगर हम धर्म की बात करें, चाहे हम बोली चाली में धर्म निरपेक्षता शब्द की बात करते हो, हमारी संस्कृति में धर्म का मतलब है, धर्म का मतलब किसी रिलीजन से नहीं है। ये जो रिलीजन शब्द है, इंग्लिश की जो टर्म है, ये कंफ्यूज करती है। जैसे हम कहते हैं रिलीजन, तो रिलीजन का मतलब हम इनसे लगा लेते हैं कि इनसे तात्पर्य है रिलीजन का, नहीं। रिलीजन का तात्पर्य, यहाँ धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं तो धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, धर्म का मतलब होता है मानवता, धर्म का मतलब होता है सत्य बोलना, धर्म का मतलब होता है दूसरों की सहायता करना, दूसरों की मदद करना, कह सकते हैं पर सेवा। ये सब मतलब होते हैं धर्म के। अगर ये सब धर्म के मतलब है तो आप खुद सोच के देखिए कि क्या हम इनके खिलाफ निरपेक्ष हो सकते हैं? नहीं। इनके खिलाफ अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे तो कैसे हम समाज को सही दिशा दे पाएंगे? मानवता को अगर हम उचित नहीं मानेंगे तो कैसे हम इस समाज को एक सही डायरेक्शन मिलेगी? सत्य या परसेवा की बात नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ तो पॉसिबल ही नहीं कि हम निरपेक्ष हो जाए। तो जब इनके खिलाफ हम नहीं जा सकते तो हम धर्म निरपेक्षता की बात क्यों कर सकते हैं? लेकिन फिर भी हमारी बोली चाली का सिस्टम ऐसा हुआ है कि जब पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं
तो सामान्य तौर पर आम बोली चाली में धर्मनिरपेक्षता की बात करने शुरू कर देते हैं। क्यों धर्म? लेकिन धर्म का मतलब इनसे होता है और पंथ का मतलब होता है ईश्वर, उसका स्वरूप, उसकी पूजा पद्धतियां, ये क्या क्या है, इसकी हम बात करते हैं। अब बात आती है, तो ये तो कंसेप्ट, ये तो दिमाग में क्लियर हो गया कि पंथ क्या है, धर्म क्या है। अब बात आती है कि इसको संविधान में आखिर जगह क्यों दी गई। जब हमारी संविधान सभा बैठी थी, चर्चा कर रही थी कि हमें पंथ निरपेक्षता की ओर आगे बढ़ना है, हमें आगे जाना चाहिए, तो सभी ने इसका विरोध किया था कि नहीं, पंथ निरपेक्षता को हमारे संविधान में जगह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ऑलरेडी, हमारा जो जीन है वो पंथ निरपेक्ष ही है, कोई इसकी आवश्यकता नहीं कि हम पंथ निरपेक्षता को यूज। तो एक लंबी बहस के बाद ये से निष्कर्ष पहुंचा कि हम, हमारी जो संविधान है उसमें पंथ निरपेक्षता को कहीं भी जगह नहीं देंगे। तो एक संविधान सभा के एक सदस्य होते ब्रजेश्वर प्रसाद, उन्होंने कहा था इस बात की, ब्रजेश्वर प्रसाद होते, ब्रजेश्वर प्रसाद संविधान सभा के वो सदस्य थे कि वो चाहते थे कि उद्देश्य काम में इसे शामिल किया जाए। हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में इसे शामिल किया जाए। एकमात्र सदस्य थे जो चाहते थे कि हमारी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को स्वीकार किया जाए। लेकिन बाकी और जो सदस्य थे संविधान सभा के, उन्होंने माना कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि हम प्रस्तावना को, क्योंकि हम तो, हमारा जीन ही ऐसा है कि हम पंथ निरपेक्ष है, तो इसको अलग से जगह दे। लेकिन 1946 में जब 42वां संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन होता है 1976 में, तब पंथ निरपेक्षता को हमारे संविधान में, उस समय तो हम शामिल नहीं कर पाए थे, लेकिन इस समय हम इसको शामिल कर लिया कि अब हम पंथ निरपेक्ष होंगे। तो 3 शब्द जो शामिल किए गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, उनमें एक शब्द पंथ निरपेक्षता था। तो हमने इस जगह पर जाके इसको शामिल कर लिया कि अब हम पंथ निरपेक्ष ही होंगे। अब इसके बाद बात आती है कि इसका अर्थ क्या है पंथ निरपेक्षता। हमने धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता दोनों में अंतर समझा। इसके अंतर को समझने के बाद बात यह आती है कि पंथ निरपेक्षता को कैसे डिफाइन करें, क्या माने कि पंथ निरपेक्षता है। तो इसके अलग अलग विद्वान इसके अलग अलग भांति भांति के अर्थ लगाते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा राजनीतिक पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ चलते हैं तो वहां समझ में आता है कि जो सबसे ज्यादा दुरुपयोग जिस शब्द का हुआ है वो है पंथ निरपेक्षता। अगर बीजेपी आरएसएस की बात करें तो बीजेपी आरएसएस हमेशा ये आरोप लगाती रहती है, बीजेपी आरएसएस की बात करें तो बीजेपी और आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल है, वो हमेशा कहता रहता है कि कांग्रेस पंथ निरपेक्षता के नाम पर तुष्टीकरण को बढ़ावा देती है, तुष्टीकरण को बढ़ावा देती है, और जो बहुसंख्यक है उनके हितों को दरकिनार किया जाता है इस पंथ निरपेक्षता के शब्द में। बीजेपी आरएसएस हमेशा यह आरोप लगाती रही कांग्रेस पर कि आरएसएस के पंथ निरपेक्षता शब्द का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस तुष्टीकरण को बढ़ावा देती है। वही कांग्रेस इस बात का आरोप लगाती है कि जो बीजेपी और आरएसएस है जैसी पार्टियां हैं, वो पार्टियां बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देती है, बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देती है। तो हमारे समाज में जो लेफ्ट विचारधारा है, सीपीएम हो, सीपीआई हो, जो लेफ्ट विचारधारा है, उनका कहना है कि ना तो ये सही है और ना ये सही है, इनमें से कोई भी सही नहीं है, जिसे बोलते हैं कॉमरेड। तो कॉमरेड ये कहते हैं कि ये, उन्होंने जो धर्म को वो अफीम ही कह देते हैं कि अफीम है, तो ना तो बहुसंख्यक को बढ़ावा देना चाहिए और ना ही दूसरे को ये अफीम है, हमें पूरी तरीके से कैसे होना चाहिए, हमें पंथ निरपेक्ष रहना चाहिए। कॉमरेड की भाषा में पंथ निरपेक्षता कुछ और है। कांग्रेस की भाषा में कांग्रेस कहती है कि हमें, हमारे संविधान, हमारे अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित किया गया है। ऐसे में हमारा भी दायित्व बनता है कि हमें पंथ निरपेक्ष होके जो पिछड़े वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, या जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उसको बहुसंस्कृतिवाद को
हमें प्रमोट करना चाहिए, ना कि बहुसंख्यकवाद को। तो कांग्रेस की शब्दावली पता कर जाए तो पंथनिरपेक्षता को अलग तरह से डिफेंड करते हैं। सबसे बड़ी जो राजनीतिक पार्टी बीजेपी हो या आरएसएस हो, वो तुष्टीकरण को मानते हैं कि वह तुष्टीकरण को बढ़ावा देती है कांग्रेस इसकी आड़ में। तो सबका अलग अलग मानना है। लेकिन एक डीडी बसु साहब की बात करें, डीडी बसु साहब की बात करें तो उन्होंने कहा कि जो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया है इस शब्द ने ही किया है, पंथनिरपेक्षता ने। इसने भ्रांतियां तो बहुत पैदा कर दी हैं। जो एक इल्यूजन है, भ्रांतियां दुनिया भर की पैदा की हैं, भ्रांतियां पैदा की हैं, और इसका जो लाभ है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। इससे लाभ कम हुआ है, लेकिन इसने भ्रांतियां ज्यादा पैदा की हैं, ये मानना है डीडी बसु साहब का। तो हमने इसको समझा कि अलग अलग, क्योंकि हम अपने हिसाब से तो इसको क्या परिभाषित कर रहे हैं, हमने तो यही समझा कि पंथ निरपेक्षता का मतलब ये होता है कि भाई पंथ का मतलब ये है कि ईश्वर, उसके स्वरूप, उसकी पूजा पद्धति का मतलब नहीं होता। धर्म का मतलब ये है कि हमें मानवता को, कल्याण को, मानव पर सेवा को, सत्य को, इसको प्रमोट करना चाहिए। लेकिन अलग अलग अगर जैसे कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी हो, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी, उनका क्या मत है इसके बारे में, क्यों आपस में जो पंथ निरपेक्षता है ये विवाद पैदा करता है। कांग्रेस क्या कहते हैं, डीडी बसु ने इसके बारे में क्या कहा। तो इसके तरीके से हमने पंथ निरपेक्षता को डिटेल में समझने की बात की थी कि क्या इसका मतलब होता है। अब बात आती है इसके बाद कि हम ये समझें कि वेस्टर्न सोच क्या कहती है और भारतीय सोच इसके बारे में क्या कहती है। इससे पहले एक छोटी सी और बात देख लेते हैं पंथ निरपेक्षता के बारे में, कि ये तो हमने देखा कि 42वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया था। इस बात को कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें पंथ निरपेक्षता को ऐड किया गया था। एक था केशवानंद भारतीवाद हुआ था, केशवानंद भारतीवाद हुआ था, जिसे जो हमारा आधारभूत ढांचा था उसमें हमने पंथ निरपेक्षता को शामिल किया। संविधान का जो आधारभूत ढांचा होगा उसमें पंथ निरपेक्षता होगी। और एक बात हुआ था एसआर बॉम्बेवाद, एसआर बॉम्बेवाद हुआ था। उसमें भी ये बात को स्वीकार किया गया कि हाँ, पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो ये तीन चीजें 42वें संविधान संशोधन, केशवानंद भारतीवाद और एसआर बॉम्बेवाद, इन तीनों में पंथ निरपेक्षता का उल्लेख मिलता है। इसका हमने अर्थ समझा, अलग अलग कौन क्या कहता है इसको समझने की कोशिश की, डीडी बसु को कोट करने की कोशिश की कि डीडी बसु साहब ने इसको क्या कहा है। अब हम देखते हैं, अगर इसका थोड़ा सा विकास देखने की, समझने की कोशिश करें, एक जनरल सामान्य सी बात करें पंथ निरपेक्षता पर, तो प्राचीन काल था, प्राचीन काल के बाद मध्यकाल आया, और मध्यकाल से लेके मध्यकाल को डार्क एज के रूप में जाना जाता था कि ये एक अंधा काल है। यहां पर इससे पहले दो तलवारों का राज चला करता था, दो तलवारों का राज चला करता था। ये दो तलवारें कौन सी थी, एक थी पोप की तलवार और एक थी राजा की तलवार। ये हम बात उस समय की कर रहे हैं जब दुनिया में राजतंत्र हावी था, लोकतंत्र का कंसेप्ट ही नहीं आया था। तो दो तलवारों का राज चला करता था, एक राजा होता था और एक तरफ पोप हुआ करता था। पोप ही यह तय करता था, पोप ही यह तय करता था, राजा को निर्देश दिया करता था कि हमारे जो जीवन के आदर्श या लक्ष्य हैं वो क्या होने चाहिए, आदर्श या लक्ष्य क्या होने चाहिए। हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारी संस्थाएं कैसे धार्मिक होनी चाहिए, और इसके अलावा जो सार्वजनिक नीतियां हैं, जो सार्वजनिक नीतियां हैं
उनमें हम कैसे धर्म को प्रमोट करें। जब दो तलवारों का राज था तो उस समय वो पूरी तरीके से जो राजतंत्र था उस पर हावी था, मतलब धर्म का पूरा एक प्रभाव था। वो धर्म ही यह तय कर रहा था कि कैसे हमारे लक्ष्य होने चाहिए, कैसे हम लोगों को धार्मिक बनाएं, उनको धार्मिकता को प्रमोट करें ताकि उनका जो आध्यात्मिक उत्थान वो किया जा सके। हमारी संस्थाएं कैसे धार्मिक होनी चाहिए, संस्थाओं में धर्म का प्रभुत्व था। वही जो सार्वजनिक नीतियां बनती थी लोगों के कल्याण के लिए, उसमें भी धर्म का प्रभुत्व था। कह सकते हैं कि पूरी तरीके से धर्म हावी था। इसके बाद जैसे हम मध्यकाल से आगे बढ़ते हैं हमारी यात्रा, तो पुनर्जागरण का समय आता है। पुनर्जागरण का समय आता है। इस पुनर्जागरण से धर्म सुधार होने लगता है। धर्म सुधार में मार्टिन लूथर किंग हो जैसे धर्म सुधारक आते हैं और वो कहते हैं कि जो धर्म है वो अपने दायरे तक सीमित रहना चाहिए और जो राजनीति है वो अपनी अलग होनी चाहिए। तो दोनों के जो सिख, और इसी के बाद में तमाम जो विद्वान मॉन्टेस्क्यू जैसे विद्वान हो या और दूसरे, तो वो अलग अलग की बात करना शुरू करते हैं कि धर्म को और राजनीति को अलग होने चाहिए। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो मैकियावेली आए थे जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया गया कि धर्म और राजनीति दोनों को एक दूसरे से सेपरेट होना चाहिए। जब मैकियावेली आए, जब वो कहने लगे कि धर्म और राजनीति इन दोनों को एक दूसरे से अलग होना चाहिए, राजनीति को अपना काम करना चाहिए तो धर्म को अपना काम करना चाहिए, तब से ये जो पाश्चात्य जो कंसेप्ट है ये निकल के पंथ निरपेक्षता के बारे में आया। तो ये जो हमने चर्चा की है थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाके, वो इसलिए की है कि हम एक बार ये समझना चाहते थे कि ये धर्म और राजनीति को अलग करके देखने का जो विचार आया था पश्चिम में, वो कहाँ से आया था। क्योंकि हम एक बार ये देखना चाहते हैं कि पाश्चात्य सोच क्या कहती है पंथ निरपेक्षता के बारे में, वो भारतीय सोच क्या कहती है। तो ये जो अलग करने की बात थी, वो पहली बार जो बात की थी वो किसी मैकियावेली के द्वारा ही इसकी बात की गई थी कि हमें धर्म निरपेक्षता को प्रमोट करना है। उसके बाद तो एक प्रोसेस पर आगे चलती है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि पाश्चात्य क्या कहता है और भारतीय दृष्टिकोण है वो पंथ निरपेक्षता के बारे में क्या बोलता है। जो पाश्चात्य क्या कहता है, पाश्चात्य दृष्टिकोण में जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि मैकियावेली ने कहा कि धर्म को अलग रहना चाहिए और राजनीति को अलग कर देना चाहिए, तो इसी तरह उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम धर्म को अलग रखेंगे और राजनीति को अलग रखेंगे। क्योंकि जो राजनीति है उसका उद्देश्य है वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना, तार्किकता को बढ़ावा देना। जब हम वैज्ञानिकता और तार्किकता को बढ़ावा देंगे तो हमें मतलब नहीं है कि कौन धर्म क्या कर रहा है, कौन धर्म क्या नहीं कर रहा है, हम उससे पूरी तरीके से अलग रहेंगे। हम लोगों की कल्याण के लिए वैज्ञानिकता को प्रमोट करेंगे, तार्किकता को प्रमोट करेंगे। हम ना किसी धर्म को प्रोटेक्ट करेंगे और ना ही किसी धर्म को बढ़ावा देंगे। इस कंसेप्ट को लेकर पाश्चात्य जो दृष्टिकोण था वो सामने आया था। लेकिन भारतीय जो दृष्टिकोण था वो कुछ अलग ही बात रखता है। वो कहता है कि नहीं, जो भारतीय दृष्टिकोण है वो कहता है कि नहीं, हम लोगों के न केवल धार्मिक जो अधिकार है उनको सुरक्षित करेंगे, बल्कि जरूरत पड़ी तो एक कदम आगे बढ़ के उनके जो धार्मिक क्रियाकलाप है उनकी पूर्ति हो सके इसकी भी व्यवस्था करेंगे। तो हमारा जो भारतीय दृष्टिकोण है वो एकदम अलगाव की बात नहीं करता है, जबकि यहाँ पे एकदम अलगाव की बात होती है, एक अलगाव या तटस्थता की बात होती है। जबकि भारत में सर्वधर्म संभाव की बात होती है, हम इसके अलग से कोई बात नहीं करते हैं। अब पाश्चात्य दृष्टिकोण की अगर हम आलोचना करके देखें, ये आलोचना के तौर पर देखें तो इसमें क्या कमियां थी पाश्चात्य दृष्टिकोण में, जो कहता है कि हम इन दोनों को अलग करके देखें, हम तो वैज्ञानिकता को, तार्किकता को, मानवता को इसको प्रमोट करेंगे, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं। तो हम इसकी आलोचना के तौर पे देखें
कि पाश्चात्य किस तरह आलोचना है कि किस तरह, तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये कह देता है कि धर्म तो भाई निजी मामला है, हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये निजी मामला कह के एकदम नकारात्मकता को प्रमोट करते हैं। ये कह सकते हैं कि पाश्चात्य जो है वो कहता है दृष्टिकोण कि वो कह देता है कि ये निजी मामला है, धर्म जो मामला है ये निजी मामला है। इस तरीके से ये नकारात्मक अर्थ इसका निकल के सामने आता है, अपना पल्ला छुड़ा लेता है ये कह के कि ये तो निजी मामला है और हमको इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात करें कि पाश्चात्य किसी भी तरह का किसी धर्म के प्रति कोई सम्मान भी नहीं दिखता है, एकदम असंवेदनशीलता यहाँ पर नजर आती है, यानी कि धर्म के सम्मान का अभाव, ये पाश्चात्य दृष्टिकोण स्पष्टता देखा जा सकता है। अगर जैसे एग्जाम्पल देखें कि अगर कोई सिख कहता है कि मैं पगड़ी पहनता हूं, अब मैं पगड़ी पहनता हूं तो मैं हेलमेट नहीं लगा सकता, जब मैं पगड़ी पहनता हूं तो मैं हेलमेट नहीं लगा सकता, तो पाश्चात्य दृष्टिकोण कहता है कि हेलमेट तो आपको पहनना पड़ेगा क्योंकि ये तो कानून है। तो किसी भी धर्म का कोई सम्मान, दूसरे धर्म के सम्मान की जहां बात आती है, वहां ऐसी कोई भी भावना पाश्चात्य दृष्टिकोण में, पाश्चात्य जो पंथ निरपेक्षता है उसमें नहीं दिखाई देती है। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण में यह बात दिखाई देती है कि अगर कोई हेलमेट पहनना नहीं चाहता है, अगर कोई सिख है जो पगड़ी पहनता है तो वो हेलमेट नहीं पहन सकता, तो उसकी जो भावना है उनको आदर किया जाता है, उसके प्रति एक संवेदनशीलता का भाव रखा जाता है। तो इस बेस पर हम इसकी आलोचना कर सकते हैं पाश्चात्य दृष्टिकोण की कि इसमें किसी भी तरह का कोई सम्मान नहीं है। फिर नेक्स्ट बात ये बोल सकते हैं कि जो समूह आधारित अधिकार हैं उनके प्रति असंवेदनशील है। समूह आधारित अधिकार, समूह आधारित जो अधिकार है, समूह आधारित जो अधिकार है इनके प्रति भी इसकी एक तरीके से असंवेदनशीलता देखने को मिलती है। जैसे कैसे देखने को मिलती है? अधिकारों के प्रति असंवेदनशीलता, जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है वो असंवेदनशील कैसे सकोगे? जैसे अगर भारतीय नजरिया देखें समूह आधारित दृष्टिकोण में, तो भारत कहता है हमने संविधान में समूह के हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 और 30 से स्थापित कर दिया कि हम कह रहे हैं कि किसी भाषा को, लिपि को जो अल्पसंख्यकों की है उससे हम संरक्षित करेंगे, उनको प्रसार प्रसार का अधिकार प्रदान करते हैं, उनको सुरक्षित करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। वही पाश्चात्य कहता है कि हमको मतलब नहीं है कि हम किसी को की उर्दू भाषा को संरक्षित करें। ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन कह देता है कि नहीं, उर्दू भाषा का संरक्षण करना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उर्दू को संरक्षित करेंगे। तो एक तरीके से जो समूह आधारित जो अधिकार है कि किसी समूह का जिसमें पूरा इंटरेस्ट है उसके प्रति असंवेदनशील होता है, धर्म का सम्मान का भाव नहीं दिखाता है, धर्म को निजी मामला कह के अपना पल्ला छुड़ा लेता है, तो नकारात्मकता दिखती है। इसी तरह अगर कोई ऐसा मामला होता है जिसमें अगर कोई ऐसा मामला होता है जिसमें अंतरधार्मिक हो व अंतरधार्मिक हो, उन मामलों से अपनी दूरी बना लेता है। जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है वो कहता है, जैसे कि इसको समझें कि अंतरधार्मिक प्रभुत्व होता है, उसमें कैसे होता है? जैसे कि किसी एक धर्म के बीच में या दो धर्मों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है धर्म के लोगों के बीच में, तो जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है वो कहता है कि भाई हम लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर तो हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन किसी भी, जैसे सबरीमाला वाद था, इंडिया के नजरिया से देखें तो सबरीमाला वाद में महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनको संरक्षित किया जाए और इनको मंदिर में प्रवेश दिया जाए। तो एक बहुत बड़ा जो वर्ग था, जो मामला किसका था, अंतर एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ था, धर्म का अंदर का मामला था, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करते हुए कहता है कि इन महिलाओं को मंदिर में प्रवेश दिया जाए। ऐसी हाजी अली का दरगाह का मामला था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि उनको प्रवेश दिया जाए। तो एक अंतरधार्मिक मामला हो या किसी दो धर्मों के बीच का मामला हो, जब हिंदी भारतीय दृष्टिकोण की बात करेंगे तो भारतीय दृष्टिकोण में हम ये स्वीकार करते हैं
कि हम जो स्टेट होता है वो आगे बढ़ के उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन अगर वेस्टर्न बात करेंगे तो वेस्टर्न कह देता है कि नहीं भाई, वेस्टर्न दृष्टिकोण ये कहता है कि हमें इससे मतलब नहीं है, ये आपके अपने धर्म का मामला है, ये दो धर्मों के बीच का मामला है। हम इसमें लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे तो हम इसमें हस्तक्षेप करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की जहां बात आएगी तो उसको तो हम बनाएंगे, मेंटेन करेंगे, लेकिन किसी धर्म का विषय तो तुम निपटो इस बात से, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से भी अंतरधार्मिक और अंतरधार्मिक मामलों में भी जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है वो अपने आप को दूरी बना लेता है। एक बात और आती है, संदर्भों के प्रति ये असंवेदनशील हो जाता है कि किसी भी संदर्भ को नहीं मानता है। एक बात ये भी आलोचना इसकी कर सकते हैं कि ये संदर्भों के प्रति असंवेदनशील है। जैसे कुछ समय पहले हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ये बड़ा विवाद पैदा हुआ था कि बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया। कई बार ये देखने को मिलता है कि जैसे सिखों के हेलमेट पहनने पर रोक होती है कि सिखों को हेलमेट पहनने के लिए अनिवार्यता होती है कि आपको हेलमेट पहनना ही पड़ेगा, आप चाहे पगड़ी कैरी करते हो ना करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से हम बात करें कि कोई संदर्भ है, उस संदर्भ के प्रति असंवेदनशील हो जाती है पूरी तरीके से पाश्चात्य जो पंथ निरपेक्षता है, ना संदर्भों का ध्यान रखती है, ना अंतरधार्मिक और अंतरधार्मिक मामलों की कोई बात करती है, समूह आधारित हितों को कि उर्दू को प्रोटेक्ट करना है नहीं करना उसको कोई मतलब नहीं इस बात से, चाहे धर्म के प्रति कोई सम्मान का भाव है ये कहीं नजर नहीं आता इसमें, और ये कह देता है कि ये निजी मामला है। तो एक तरीके से नकारात्मकता को प्रोटेक्ट करता है। वही अगर भारतीय दृष्टिकोण बात करें तो भारतीय दृष्टिकोण सर्वधर्म समभाव की बात करता है। भारतीय दृष्टिकोण सर्वधर्म समभाव की बात करता है, न केवल धार्मिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि उनकी पूर्ति हो इसकी भी व्यवस्था करता है। जैसे जैसे हज सब्सिडी दी जाती थी, उसका क्या मतलब था, यही था कि ताकि जो हज करने वाले हैं उनको एक व्यवस्था हो सके, उनको ये अवसर मिल सके कि वो जो अपना उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर की यात्रा वाली बात हो, राजस्थान की सरकार है मोक्ष कलश योजना कार्यक्रम जो चला रही है, तो वो यही था कि हम हमारे जो धार्मिक अधिकार है उनको सुरक्षित कर, जो धार्मिक मान्यता है उनको ना केवल हम उसे सुरक्षित करते बल्कि उनकी पूर्ति के लिए भी स्टेप एक कदम बढ़ के सामने आता है। तो हमारा जो दृष्टिकोण है इसके प्रति एक सकारात्मक नजरिया है, पॉजिटिव नजरिया है पंथ निरपेक्षता के प्रति। हम कोई अलगाव या तटस्थता की बात नहीं करते हैं। भारतीय दृष्टिकोण को ये तो सब पढ़ते भी हैं जानते भी हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि एक भारतीय एक विद्वान हुए राजीव भार्गव साहब, उन्होंने भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है इसको समझने के लिए मतलब इसको 6 विशेषताएं बता दी उन्होंने। अब ये 6 विशेषताएं कौन सी है ये हम समझने की कोशिश करते हैं राजीव भार्गव के अनुसार कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की 6 विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी विशेषताएं स्वीकार की हुई है भारतीय धर्मनिरपेक्षता। तो वो कहते हैं कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है इसका बहुमूल्य चरित्र है। बहुमूल्य चरित्र कैसे है, पहली विशेषता वो कहते हैं कि ये बहुमूल्य चरित्र है। बहुमूल्य चरित्र कैसे है, बहुमूल्य चरित्र इस रूप में है कि न केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करते हैं, जो धार्मिक है उसकी भी बात करते हैं, जो अधार्मिक है उसकी भी बात करती है, जो गैर धार्मिक है उसकी भी बात करती है, अल्पसंख्यक। तो इसका बहुमूल्य चरित्र जो हमारी पंथ निरपेक्षता है ये स्वीकार की हुई है। फिर जो हम कह रहे थे अंतरधार्मिक और अंतरधार्मिक जो मामलों की बात कर रहे थे, तो इसके बारे में भी स्वीकार करते हैं। एक बात आती है बहुमूल्य चरित्र की बात करते हैं, जो दूसरे समुदाय उनके हित और अधिकारों, विशिष्ट समुदाय जो उनके अधिकारों की सुरक्षा करने की बात करते हैं, विशिष्ट समुदाय के हितों की सुरक्षा करने की बात करती है भारतीय धर्मनिरपेक्षता। ऐसा नहीं है जैसे कोई भी अगर ऐसा लगता है कि भाई ये अल्पसंख्यक है तो इसके लिए हमने अनुच्छेद 29-32 की व्यवस्था कर दी है ना, ताकि इनकी भाषा लिपि और चीजें वो सुरक्षित रहे। तो भाषा और लिपि इसको सुरक्षित करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, विशिष्ट समुदाय के हितों को
प्रोटेक्ट किया, बहुमूल्य चरित्र दिखाया हमारी पंथ निरपेक्षता ने। अल्पसंख्यक हो, धार्मिक हो, गैर धार्मिक हो, कोई भी हो, सबके हितों को सुरक्षित करेगी हमारी पंथ निरपेक्षता। विशिष्ट समुदाय के हितों को सुरक्षित करेगी। फिर हमारी जो धर्मनिरपेक्षता की तीसरी जो बात आती है, हम कह रहे हैं कि पाश्चात्य जो धर्मनिरपेक्षता एक पूर्ण अलगाव तटस्थता की बात करते हैं, लेकिन हम पूर्ण बहिष्कार की बात नहीं कर रहे। धर्म का यहाँ पर पूर्ण बहिष्कार नहीं है, पूर्ण बहिष्कार नहीं है। धर्म का हमारे यहाँ पूर्ण बहिष्कार नहीं है। हम तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सभी धर्मों को साथ लेके आगे बढ़ने की बात करते हैं। फिर एक बात, हाँ, एक इस संदर्भों की बात कर रहे थे, तो भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता थी वो संदर्भों के प्रति असंवेदनशील नहीं होती, बल्कि वो नैतिकता, नैतिक तार्किकता की बात करती है। कि संदर्भों की बात करती है कि भाई हम, ऐसी बात नहीं है कि अगर हमको ऐसा लगता है कि सिख जो पगड़ी कैरी करता है उसको ये अधिकार दे दिया जाए कि वो हेलमेट ना पहने, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें संदर्भों को समझना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम महिला बुर्का पहनना चाहती है तो हम उसको अधिकार देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम फ्रांस की तरह उनके बुर्के के अधिकार को ही छीनने लगे। तो हम संदर्भों को बात करते हैं, जब यहाँ संदर्भों की बात नहीं की गई है। हम पूर्ण बहिष्कार नहीं करते, जैसे कि पाश्चात्य में पूर्ण बहिष्कार एकदम अलगाव और तटस्थता की बात कर दी गई है। हमने विशिष्ट समुदाय के हितों की बात की है, जबकि यहाँ विशिष्ट समुदाय के बारे में कोई बात ही नहीं है, किसी भी धर्म के प्रति कोई सम्मान नहीं। बहुमूल्य हमने जो चरित्र है उसको अपनाए, चाहे अल्पसंख्यक हो, धार्मिक हो, गैर धार्मिक हो, कोई भी हो, सभी की जो धार्मिक अधिकार है उनको हमने एक्सेप्ट किया है। फिर हम कोई ऐसा भेद भी नहीं करते कि पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता के पाश्चात्य और गैर पाश्चात्य में। ये छठी पांचवी बात ये भी बताते हैं कि हम पाश्चात्य और गैर पाश्चात्य में कोई भेद नहीं करते। सभी को जो धार्मिक अधिकार है वो मिलेंगे, चाहे वो पाश्चात्य का हो, चाहे वो गैर पाश्चात्य, चाहे वो भारतीय हो या बाहर का हो। हम सभी के अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात करते हैं। लेकिन अगर विदेशी पंथ निरपेक्षता की बात करें तो वहां ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं मिलता है। हम उन्हें धर्म का अधिकार, कोई भी अगर बाहर विदेशी भी यहाँ पे चल के आता है तो उसको भी धार्मिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो हम ये भी हमारी जो पंथ निरपेक्षता है इसमें स्पष्ट ये विशेषता झलकती है। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है उसूली फासला। उसूली फासला, उसूली फासला, उसूली फासले का संबंध इस सुप्रीम कोर्ट का एक नरसा अप्पावाद हुआ था, नरासू अप्पावाद हुआ था 1994 में। नरासू अप्पावाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि विधायिका को यह अधिकार होगा कि वो एक तरीके से कहते विभेदीकृत व्यवहार कर सकती है। इस बात की इजाजत मिलती है कि वो विभेदीकृत व्यवहार करे। यानी उसूल, हमारा उसूल है कि हम कितना फासला बना सकते हैं उस बात की हमें, और जरूरत पड़ी तो हम उसमें हस्तक्षेप भी कर सकते हैं। जैसे इसको समझ, अगर हम हस्तक्षेप करेंगे धर्म में तब जब हमारी स्वतंत्रता, हमारी समानता और हमारी पंथ निरपेक्षता, अगर ये चीज बढ़ रही है तो हम धर्म में हस्तक्षेप भी करेंगे। अगर हमारी स्वतंत्रता बढ़ रही है, समानता बढ़ रही है, पंथ निरपेक्षता बढ़ रही है तो हम इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं धर्म में। अगर ये चीज नहीं है, यही तो कारण था, तभी तो उसूली फासले के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि हाजी अली की दरगाह हो या ये जो मंदिर जो विवाद हुआ था उसमें कि सबरीमाला बात जो हुआ था कि सबरीमाला में महिलाओं को प्रवेश दिया जाए। क्यों? क्योंकि सबरीमाला से हम समानता को प्रोटेक्ट कर रहे थे कि एक महिला जो 50% आबादी है उसका ये अधिकार है कि वो किस मंदिर में जाए और किस में ना जाए। तो हम समानता की बात कर रहे थे। चाहे हम समानता की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता की बात करिए, पंथ निरपेक्षता को अगर बढ़ाने वाला मामला है तो हम धर्म में हस्तक्षेप करेंगे। यही कहता है नरासू अप्पावाद कि हम एक विभेदीकृत व्यवहार है
उसको अपना सकते हैं और कोई इस बात को चैलेंज नहीं कर सकता कि जो हमारी विधायिका है इसने ऐसा एक्ट बना दिया है, कानून बना दिया है कि ये तो हमें अंतर पैदा करना है, समाज में विभाजन पैदा करना है। क्योंकि अगर ऐसा एक्ट स्वतंत्रता, समानता या पंथ निरपेक्षता को प्रमोट कर सकता है तो ऐसा हम विभेदीकृत व्यवहार कर सकते हैं। और इसी बात पर बहुत जो नाराज अपवाद था, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई थी। इसका उद्देश्य बस ये होना चाहिए कि जो सामाजिक बुराई है उन्हें हम दूर करने में सफल हो। तो ये फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चर एग्जाम हो, में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरएस में भी कभी आ सकता है कि उसूली फासला या नाराज अपवाद से तात्पर्य पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट है वो यही है। अब बात आती है कि हमने दोनों में अंतर तो देख लिया कि पाश्चात्य दृष्टिकोण में क्या था और भारतीय दृष्टिकोण में क्या था। अब इसमें लास्ट मोटा मोटा ये देख लेते हैं कि इसमें समानताएं क्या है। अगर हम समानता की बात करें दोनों में, तो दोनों ये सच बात है कि दोनों इस बात को प्रमोट करना चाहती हैं, चाहे भारतीय धर्मनिरपेक्षता है या पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता है, दोनों इसी बात पर बल देती हैं कि भाई लोगों के धार्मिक अधिकार है वो सुरक्षित होने चाहिए, उनमें हम किसी भी तरह का हस्तक्षेप ना करें, किसी भी धर्म को हम राष्ट्र धर्म ना बनाए। इस बारे में भी वो बात करते हैं कि हम राष्ट्र को धर्म नहीं बनाएंगे, सभी अपने अपने धर्म का पालन करते रहें। राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं हो, कोई राष्ट्र धर्म नहीं हो और हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। इसके बाद धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। तो ऐसी जो मोटी मोटी है वो दोनों में देखने को मिलती है, चाहे पाश्चात्य की बात करें चाहे भारत की बात करें, कि भेदभाव नहीं हो धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी सभी को स्वतंत्रता प्राप्त हो, धार्मिक स्वतंत्रता मिले, कोई भी राष्ट्र धर्म घोषित ना हो और राज्य का स्वयं का कोई धर्म ना हो। ऐसी समानताओं के तौर पर हम कह सकते हैं कि इसमें समानता है, बल्कि जो अंतर है वो यही है कि पाश्चात्य में है और भारतीय दृष्टिकोण में। उम्मीद है कि आपको पंथ निरपेक्षता एक अच्छी तरीके से समझ में आई होगी ये, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।